पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए इनाम घोषित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम घोषित किया। आदिल हुसैन ताला और हासिम मूसा पर इनाम। आतंकी ताला और हासिम पाकिस्तान के नागरिक। मधुबनी में पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी, जिन्होंने हमला किया उन्हें सजा मिलेगी। बची जमीन को मिट्टी में मिलाने का वक्त। आतंकवाद की कमर तोड़कर रहेंगे। आतंकी की बची जमीन मिट्टी में मिला देंगे। साजिश करने वालों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को खोज कर मारेगा भारत। यह हमला भारत की आत्मा पर किया गया। आतंक के आकाओं की कमर टूटकर रहेगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश बोले, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा। यह हमारे देश का सवाल है, कोई इससे राजनीतिक लाभ ना ले। सुरक्षा पर बजट से समझौता नहीं होना चाहिए। अग्निवीर की जगह पक्की नौकरी मिले। भारत सरकार और कठोर फैसले ले। कठोर फैसलों का कठोर पालन हो। यूपी में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। यूपी में एडेड कॉलेजों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। 4512 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया। अब सरकारी स्कूलों जैसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य। लेक्चरार पद के लिए बीएड जरूरी किया गया है। लखनऊ में यूपी के 37 जिलों में लू का कहर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। 37 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। प्रयागराज, चित्रकूट, सोनभद्र, वाराणसी में अलर्ट। कानपुर, आगरा, झांसी, ललितपुर में भी अलर्ट जारी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसले। सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित किया गया। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा की अनुमति नहीं। पहले जारी सभी वीजा रद्द माने जाएंगे। पाक नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेट को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। दोनों इच्छुक योगियों की कुल स्टाफ संख्या को घटाकर 30 किया। फिजी के ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में 8 स्थानों पर तलाशी ले रही ईडी। यूपी और दिल्ली में दर्ज एफआईआर के बाद कार्रवाई। जनवरी 2025 में कई फिजी सेंटर अचानक बंद हो गए थे। फिजी के सैकड़ों कोचिंग सेंटर बंद। छात्रों का भविष्य खतरे में। पूरे साल का एडवांस पेमेंट लेने का अभिभावकों ने लगाया आरोप। नोएडा के सेक्टर 62 में था फिजी सेंटर। सेक्टर 58 थाना पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर। उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति। 200 शूटिंग की विभिन्न अर्जियां मंजूर की गई। ओटीटी में बनने वाली सीरीज भी नीति में शामिल। उत्तराखंड सरकार फिल्मों को देगी अनुदान। विभिन्न सुविधाओं के साथ 2 करोड़ तक की मदद। लखनऊ में पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र को मिली मंजूरी। हीड़ा में 569 करोड़ की लागत से विकसित होगा क्लस्टर। 206 एकड़ में विकसित होगा क्लस्टर। केंद्र सरकार योजना को देगी 144 करोड़ रुपए। ऑटोमेटिव और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा जोर। हैवेल्स इंडिया 50 एकड़ में 800 करोड़ का करेगी निवेश। भ्रष्ट नेताओं अफसरों की बेनामी संपत्तियां जब्त करेगा आईटी। घोटालों में फंसे 40 नेताओं अफसरों की सूची तैयार। साल 2016 में पहले खरीदी संपत्तियों पर चलेगा चाबुक। ऑपरेशन बाबू साहेब के तहत भ्रष्ट नेताओं पर होगी कार्रवाई। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक। जिले में करीब 200 लोगों को प्रतिदिन बना रहे निशाना। आवारा कुत्तों और बंदरों से आम जनमानस भयभीत। 150 से 175 तक लोगों को लग रही एंटी रेबीज वैक्सीन। 55 से 60 लोगों को लगाई जा रही प्रतिदिन एंटी रेबीज वैक्सीन। सरकारी आंकड़ों में एक वर्ष में करीब 62,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 62,000 लोगों ने कुत्तों बंदरों के काटने से लगवाई एंटी रेबीज डोज। कानपुर में सीएम योगी पहलगाम आतंकी हमले पर गरजे सीएम योगी। बोले, पहलगाम में कायराना हमला किया गया। धर्म पूछकर लोगों पर हमला किया गया। आतंक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। सीसीएस की बैठक में कड़े फैसले लिए गए हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत आगे बढ़ा। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना। खालिस्तान कमांडो फोर्स का आतंकी मंगत सिंह अरेस्ट। यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा आतंकी मंगत सिंह 30 सालों से था फरार। गाजियाबाद पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। एटीएस नोएडा यूनिट और गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनों के 150 से अधिक टिकट रद्द। पहलगाम में हमले के बाद लोगों में डर का माहौल। कल 150 से अधिक लोगों ने ट्रेन टिकट कैंसिल कराए। 25 अप्रैल को कांग्रेस करेगी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन। सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों के बाहर होगा प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर प्रदर्शन। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक में जारी किए निर्देश। लखनऊ में सरकार की शर्तें न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी। सीबीएसई, आईसीएसई के 317 निजी स्कूलों को जारी हुआ नोटिस। 15 दिन के बाद भी 32 ने ही दिया नोटिस का जवाब।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुआ था नोटिस। स्कूलों को नोटिस जारी कर 9 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। 26 अप्रैल को सभी स्कूल प्रबंधकों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तानी अभिनेता की फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अबीर गुलाल को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। फवाद खान की फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली मेयर चुनाव में आप नहीं लेगी हिस्सा। आप ने दिल्ली मेयर चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। कल होने वाले दिल्ली मेयर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। आपने लगाया एमसीडी अधिकारियों पर भाजपा के दबाव का आरोप। ट्रिपल इंजन की सरकार चला, जनता का भला करे भाजपा। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। राहुल ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आतंकी हमले पर चर्चा हुई। जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। दिल्ली में पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। एक्स ने आईटी मंत्रालय का अनुरोध स्वीकार किया। अमेरिका ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। भारत यात्रा पर आए नागरिकों को एडवाइजरी जारी की। अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने को कहा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमेरिका की एडवाइजरी। श्रीनगर में पहलगाम में आतंकी हमले का वीडियो। पर्यटकों पर फायरिंग करता दिखा आतंकी ग्रुप बनाकर बैठे पर्यटकों के पास पहुंचा था आतंकी। अखिलेश यादव ने फ्लाइट किराए पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा, श्रीनगर का किराया बेतहाशा बढ़ाया। किराया बढ़ाना अमानवीय, घोर निंदनीय है। त्रासदी के समय पर्यटकों से मनमाना किराया वसूला। किराया बढ़ाने में सरकार की मिलीभगत। आगरा में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगाम में हमले की निंदा कर जांच की उठाई मांग। रामजी बोले, आतंकी हमले में सरकार के साथ खड़ा पूरा देश। यूपी में कानून ताक पर है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। एतमादपुर में दलितों की बारात में मारपीट का उठाया मामला। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने पर प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए। कुछ लोग समझते हैं सरकार उनकी है, वह कानून से ऊपर है, इसलिए दलित अपने को ठगा सा महसूस कर रहा। दलित की आवाज को दबाया जा रहा। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद सरकार का अलर्ट। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत खाली करने के आदेश। डीएम बोले, अलीगढ़ में रह रहे पाकिस्तानियों का जुटाया जा रहा है डाटा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर की जाएगी कार्रवाई। सरकार का जो निर्देश होगा उसी आधार पर कार्रवाई।